हेलो स्टूडेंट्स। मैं किसी अर्जेंट काम में बिज़ी हो गया था, क्रिटिकल सिचुएशन था, इसलिए मैं आप लोगों का 2 दिन क्लास ऑनलाइन नहीं आ पाया हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ करें। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों का मेरे को ऑनलाइन नहीं आने से डिस्टर्ब हो चुका है और क्लास भी आपको नहीं मिल पाया 2 दिन का। मुझे भी कुछ समय मिला है तो मैं इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एक क्लास 10th बीएसबी बोर्ड संस्कृत का चैप्टर 3, 4 और 5 को मैं इसमें कवर करने का प्रयास किया हूँ किसी तरह से टाइम निकाल करके। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की विद्या है, तो अलस कथा पाठ जो है व्यंग्यात्मक, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो अलस कथा पाठ में आलस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन आलस का बहाना बनाता है, धूर्त। कौन आलस का बहाना बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धूर्त। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है, तो योगी पुरुष। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है, तो योगी पुरुष। कौन लगाने का काम करते हैं, हाँ लगवाता है तो योगी पुरुष, ठीक है ना। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया, तो आलसियों की जो परीक्षा था वह आग लगा करके लिया गया है। हमें आशा है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया, मतलब चारों आलसियों को जिस घर में आग लगाया गया था वहाँ से कैसे निकाला गया, तो केस को पकड़ के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलसियों का रक्षक कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी दयावान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, अब केस पकड़ के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, मतलब कि इस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, बिरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे जो बताना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 लोग। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, मतलब कि घर में लगी आग को देखकर किस लोगों ने भाग गए, तो धूर्त लोगों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे हल्ला कैसा किसने बोला, मतलब वहाँ पर जो कुछ संवाद हुआ था 4 व्यक्तियों के बीच में, तो बोला है कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला। ठीक है, प्रथम ने बोला, प्रथम पुरुष ने। लगता है इस घर में आग लग गई है, किसी पुरुष ने कहा। यह किसने पुरुष ने कहा था, कितने वाला मैंने, तो दूसरे ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, तो आग को गिरते हुए देखकर नियोगी पुरुष आलसियों को बाहर निकालता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं, दयावान लोग, ऑप्शन नंबर सी आलसी का रक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे, विद्यापति मैथिली कवि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथा के रूप में। अगला है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो पुरुष परीक्षा दोष निवारण का शिक्षा देती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्थित सौकर्ष मूला है के न धावंती जानतो है, यह व्यक्ति किस पाठ से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलस कथा। बीरेश्वर कौन था, ऑप्शन नंबर बी मिथिला के मंत्री थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षा कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए माता होती है। अगला है, पुरुष परीक्षा का रचनाकार कौन है, तो पुरुष परीक्षा का रचनाकार ऑप्शन नंबर सी विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति थे। पतिरेवह पतिरेवा गति कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है, अलस कथा पाठ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पति किसका रक्षक होता है, स्त्रियों का रक्षक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे, तो वीरेश्वर अनाथों को भोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर डी आलसी लोग जो है परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है,
निर्गतानम च वहिनाम श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यह श्लोक ऑप्शन नंबर सी अलस कथा पाठ से लिया गया है। ठीक है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो भूखा रहना ऑप्शन नंबर बी आलसी लोग पसंद करते हैं। स्थिति सौकर्य मूला धावंती जानतवा कहाँ से लिया गया है? मतलब इसमें भरना है तो पुरुष परीक्षा से ऑप्शन नंबर बी। आग को देखकर कौन सब भाग गए? तो आग को देखकर धूर्त लोग ऑप्शन नंबर सी भाग गए। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो घर में आग लगने पर आलसी लोग नहीं भागा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय पुरुष ने कहा था कि लगता है कि इस घर में कोई धार्मिक पुरुष नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अरे बाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो अरे बाचाल यह चतुर्थ पुरुष का कथन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता छमाराव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों को कितने पद में बांटा गया है? तो 150 पदों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजयांका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो विजयांका का काल 8वीं शताब्दी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता जो है वह महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता पंडित शंकर पांडुरंग। अच्छे से याद रखें कि पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शंकर पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्षमा राव ने किसकी रचना की है? तो क्षमा राव ने शंकर चरितम की रचना की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ देखने के लिए आपको सबसे पहले थैंक्स है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल द IQ क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे प्रत्येक वीडियो का जितने पढ़ाया गया है और भी नोट्स जो है आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये हमारा IQ क्लास का नाम हो गया। जाइए, जो सेम लोगो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है वही लोगों का आपको यूट्यूब चैनल है, वही लोगों से आपका टेलीग्राम मिलेगा। और फेसबुक से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं नोटिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन नोटिफिकेशन के लिए कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन कब आएगा, तो उसके लिए आपको मेरे फेसबुक आईडी से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, काम को कंटिन्यू रखते हैं। हमें आशा है कि आप बिल्कुल इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अपने दोस्तों से ही कराएंगे। हमें आज बिल्कुल आशा है आप लोगों ने जितना प्यार पिछले वीडियो को दे रखा है, आप लोग जितने मन से देखें, जितने शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे पास में उसके लिए कहने का कोई शब्द नहीं है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप सपोर्ट करते रहे, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, ऑप्शन नंबर बी एकदम अच्छे से याद रखेंगे। विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो विजयनगर का राजा संस्कृत भाषा का संरक्षण मतलब कि संजोगने का प्रयास किए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थे? बिल्कुल क्वेश्चन ये छपेगा कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन थी? ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, गंगा देवी। गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति का नाम था कंपन राय। गंगा देवी के पति का नाम क्या था? तो कंपन राय, ऑप्शन नंबर डी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी, ऑप्शन नंबर ए। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर ए तिरुमलांबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में
क्षमा राव जो है अति प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बनमाला भवालकर ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल की कवित्री थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन व ऋषिकाओं का उल्लेख है? मतलब कि ऋग्वेद में कितने मंत्रों का दर्शन ऋषि पत्नियां कराई है, उसका उल्लेख बताना है। हो जाएगा चतुर्विंशति 24, ऑप्शन नंबर बी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा देवी का समय क्या है? पूछ रहा है आपसे गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं, कृपया अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सपना देखे हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, तब प्रयास भी आप ही को करना होगा और मेहनत आप ही को करना। अगर आपकी मेहनत में जान है तो आपके सफलता भी जान लग करके आएगी, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। आप कर्म की चिंता करें और फल की चिंता मत करें। जैसा आप कर्म कीजिएगा, अच्छा मेहनत कीजिएगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे जिस तरह से मैंने आपको वीडियो बनाते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया है, आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो आप आगे भी मेहनत की बदौलत इस वीडियो को पूरे देखेंगे और आप जो है इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलते आगे शुरू करते हैं। बोल रहा है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? ये आप होगा समाज की गाड़ी जो है किससे चलते हैं? समाज की गाड़ी दो हमारे व्यक्ति हैं, एक पुरुष और एक नारी, ये दोनों को सम्मिल से समाज की गाड़ी चलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां, ऑप्शन नंबर सी तत्पर है। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका जो है श्याम वर्ण, रंग पूछ रहा है कि विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? तो नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नीलोत्पल दल श्यामा सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है यह जो है। अगला है 24 नंबर बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थे? तो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री हैं विजयांका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है श्यामा वर्ण कौन थी? तो श्यामा वर्ण विजयांका थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्यामा वर्ण कौन थी? तो श्यामा वर्ण विजयांका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयांका। दंडी ने सर्व शुक्ला विजयांका को कहा है। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा ऑप्शन नंबर डी मैत्रेयी को देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक रूप में मैत्रेयी वर्णित है। अगला है गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो गार्गी जो है अपने पिता जनक के सभा में विदुषी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुरुष से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत महिमा पाठ भागवत पुरुष श्लोक से वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है? तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का जो है देवता से तुलना किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर डी देवता लोग जो इसका गान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? या पंचम पाठ है यह आपका महर्षि वेद व्यास इसके रचनाकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि ऑप्शन नंबर सी सागर पर्वत निर्झर से सेवित है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह सर्वत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय पर्वत। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे इसमें दो अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया, द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो भारत जो है हम लोगों के लिए सदा पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोला भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो देवता को इसका गान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि सागर पर्वत से सेवित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। एक मिनट री हो गया था, आगे देखते हैं। हाँ, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान लोग जो हैं भारत में जन्म लेना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष के गीत जो हैं देवता लोग भी गाते हैं। गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि कौन है? तो मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि आपका भारत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अहो अमीषाम स्पृहा हीनः किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ में दो किताब का नाम आया है, दो पुस्तक का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है? तो हम सबों का कर्तव्य राष्ट्रभक्ति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर मिश्र, बी हो ऑप्शन। यहाँ के लोग किस भाव में रहते हैं? तो यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सभी लोग जो है एकता के भाव में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी मानी गई है या है? तो आपका हो जाएगा बिल्कुल वन भूमि, सॉरी यहाँ पर होगा भारत भूमि होगा, ऑप्शन नंबर इसमें गलत है, भारत भूमि याद रखेंगे। अयम निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत महिमा से लिया गया है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने पुराण हैं? तो आपको 18 पुराण हैं, ऑप्शन नंबर सी। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को यह वीडियो 2 दिन बाद प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सब कुछ बना हुआ था लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण ये आपको मेरे को इतना दिन बाद मतलब किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हम फंस गए थे, इसी वजह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। प्लीज़ मैं आप लोग को इतना टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल द IQ क्लासेस से ऐड हो जाइए, फेसबुक जाकर ज्वाइन कीजिए। आपको आज शाम में ऑनलाइन क्लास मिलेगा, जो क्लास जहाँ तक हुआ था उसके बाद क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। आज से आप लोग अपने टाइम पे चले आएंगे, ठीक है, 7 बजे बिल्कुल एकदम याद रखेंगे। और प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहिए इस चैनल को, ठीक है, जितना जितना आप लोग इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना तक ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में आते हैं, सबको आएंगे, सबको आज बोल देना है कि आज क्लास ऑनलाइन है, ठीक है।